इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर किए गए केसेस वापस भेजने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस को मद्देनजर रखने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने बेंचेस तब्दीली केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत केस जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदम दस्तयाबी के बायस आज समाअत न हो सकी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत होना थी। मसनूई जहानत को अदालती फैसला लिखने में रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि चैट जीपीटी, डीप सीक अदालती इस्तेदादेकार बढ़ा सकते हैं। AI सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस। सदर बेलारूस का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के एजाज़ में शाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस में विक्ट्री मोनामेंट का भी दौरा फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस अहम करार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल होगा। मुअस्सर खारजा पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर तजारत जाम कमाल बोले, बिजनेस फोरम में पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनियां शरीक हैं। अलीम खान ने कहा कि दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना है। लाहौर इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। सरगोदा, हाफिजाबाद, झंग, जड़ावाला, खारियां समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा। डेरा इस्माइल खान और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर में बारिश और यालाबारी, गर्मी की शिद्दत में कमी। कई इलाकों में तेज बारिश से लेस्को के कई फीडर्स ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। PDMA का अलर्ट जारी। सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक बारिश के बायस गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी होगी। नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। शहरी बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,15,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखी गई। इंटेलिजेंस एजेंसी ने कराची में दहशतगर्द हमले की बड़ी साजिश नाकाम बना दी। कई अफराद गिरफ्तार। साजिश में 5 अफगान बाशिंदों समेत 9 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे। मंसूबे का मास्टरमाइंड पहले से कई मुकदमात में मतलूब था। अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप फितना और खवारिज का कमांडर खुदकुश बमबारों की क़यादत करता है। जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमले का मकसद कराची में मसूर एयरबस पर कब्जा, तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना था। कार्रवाई से कबल ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने तेज और मजबूत ऑपरेशन किया। कई अफराद गिरफ्तार। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही पीटीआई अरकान ने माइक मांग लिया। माइक न मिलने पर पीटीआई ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी अपोजिशन के ज़्यादा सवालात थे और आज भी हैं। केनाल इशू पर 30 अरकान ने बात की मगर आप वॉकआउट पर थे। कोरम पूरा न होने पर इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया। रहनुमा PTI आजम सवाती ने दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आज से राब्तों का आगाज कर रहा हूँ। बुध को खास शख्सियत से मिलूंगा।
कामयाबी के हवाले से 100% पुरुमीद हूँ। दोस्त ममालिक भी बातचीत के अमल में आगे आएंगे। आइंदा का लाहे अमल जल्द दूंगा। अली अमीन गंडापुर को भी बातचीत का अमल दोबारा शुरू करना चाहिए। बानी से ईद के बाद 2 अप्रैल को मुलाकात हुई। बानी ने कहा जाओ बात करो लेकिन डील नहीं। रहनुमा नून लीग खुरम दस्तगीर ने कहा कि मखलूत हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी होती है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों का गलबा तो चाहती है मगर जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। मौसमियाती तब्दीली की वजह से सिंध ही नहीं दीगर सूबों का पानी भी कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी के मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को भी देखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमान की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कोशिश है कि ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। कराची नाजिमाबाद में चांदनी चौक पर टैंकर की टक्कर से शहरी जख्मी। हादसे के बाद शहरियों की टैंकर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश। सखियसन के करीब टैंकर तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। मुश्तिल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ने के बाद आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कराची का अमन किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। गाड़ियां जलाने की कॉल देने वाले कराची के साथ मुखलिस नहीं। गुज़िश्ता साल नवंबर से हादसात में तेजी आई। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसात बढ़ने की वजह क्या है। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में नए सर्विस स्टेशन पर पाबंदी के फैसले पर इजहार इत्मीनान। कहा कि ऐसे इकदाम काबिल तारीफ हैं। महकमे माहौलियात का पाइप लगाकर गाड़ियां धोने और सेफ सिटी के साथ इसकी मॉनिटरिंग काबिल तारीफ है। तमाम शहरी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। स्मोक तदारुक केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़ेर गौर लाए जाएंगे। चीफ जस्टिस याज आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे।